हेलो बेटा जी, स्वागत है थोड़ा सारे अज की अपनी क्लास। मैं जगरूप सिंह, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी गोबिंदगढ़ तो। बेटे अज आप जमात 7वीं का जो अध्याय आ प्रयोगिक रेखा गणित वह आप रचनावां करांगे। ये बेटे सब तो पहली रचनावां हैगियां ने समांतर रेखा की रचना। तो सब तो पहला आप किहड़ी करांगे? समांतर रेखा की रचना। तो समांतर रेखा की रचना करने तो पहले सानू पता होना चाहिए बेटे कि समांतर रेखावां हुंदियां की ने। जिवें बेटे तुम देख रहे हैं साडे कोल दो रेखावां ने ए अते बी। इस जगह मैं कहने समांतर रेखावां। हुण समांतर रेखावां क्यों कह रहे हैं इन्हां नूं? क्योंकि जेकर ये दोनों रेखावां नूं मैं किसी भी पासे नूं वधांदा जावां तां कदे भी ये दोवें रेखावां आपस दे विच नहीं कट्टणगियां। बिल्कुल बराबर 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 चलदियां रहणगियां। ठीक है जी। सो यह जी रेखावां की कहने आ समांतर रेखावां। दूसरी चीज इन्हां रेखावां दे विचला जो सब तो छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे तो छोटी दूरी जिहड़ी हुंदी आ वो हमेशा बराबर रहिंदी आ। ठीक है जी। अब ये साडियां की हुंदियां ने समांतर रेखावां। असीं अपने आले दुआले देखदे हां बेटे, अक्सर सानूं हर जगह के उपर समांतर रेखावां साडे आले दुआले दिख जांदियां ने। फॉर एग्जाम्पल जिवें असीं देखदे हां रेलगड्डी दी पटड़ियां, दोनों जिहड़ियां रेखावां ने दोनों समांतर चलदियां ने, दोनों पटड़ियां। ठीक है जी। सेम उस तरीके नाल ग्राउंड दे विच असीं दौड़न दे लई जदों ट्रैक दे उत्ते लाइनां लगाने आ तां कि दौड़ लगाई जा सके, उदों भी वो जिहड़ियां रेखावां लगाईयां जांदियां ने जिहड़ियां हुंदियां बेटे समांतर रेखावां। ठीक है जी। क्योंकि बिल्कुल सारियां च दूरी की हुंदी है आपस च बराबर रहती है। ठीक है बेटा जी। उवें होर एग्जाम्पल्स देखते हैं तो साडे कोल जिवें शैल्फ हुंदियां ने लाइब्रेरी दे विच देखदे हैं, शैल्फां दे विच आ देखो कि ने आ पहली लाइन च देखा, मैं इत्थों दूसरी लाइन देखा, तीसरी लाइन देखा, तिन्ने जो फट्टे लगाए हुए हुंदे ने शैल्फां हुंदियां ने, ये तिन्ने शैल्फां जिहड़ियां ने एक दूसरे दे समांतर हुंदियां। ठीक है जी। भाव इन्हां दे उत्ते जिहड़ियां रेखावां दी गल करां मैं तां ओह रेखावां आपस दे विच समांतर होणगीआं जो किनारियां दे उत्ते होणगीआं। ठीक है बेटा जी। उवें जो इहदे पिलर्स ने ये स्टैंड दे वो भी आपस दे विच की हुंदे ने समांतर हुंदे ने। होर आपां देखदे आ साडे कोल बिजली दे खंबे दे उत्ते तारां बन्नियां हुंदियां ने, तारां भी साडियां की हुंदियां ने करीब करीब समांतर हुंदियां। ठीक है बेटा जी। ये भी कदे नहीं मिलदियां दो तारां। अगे चलते हैं हुण आपां जे घर दी खिड़कियां देखदे हां। खिड़कियां दे विच तुसीं अज मैं स्क्रीन ते देख रहे हो आ जिहड़ियां खिड़कियां दियां उपर रेखावां आ रही ने जो इन्हां दे फट्टे ने जो सेंटर दे विच जिन्हां दे उत्ते शीशा फिक्स आ या फिर कोई होर चीज़ फिक्स हुंदी आ, ये सारियां की हुंदियां ने आपस दे विच भी समांतर तकरीबन रखियां जांदियां ने। ठीक है जी। होर असीं अक्सर ऐसियां चीज़ां देखण नूं सानूं मिलदियां रहिंदियां ने। हुण अगे गल करदे हां बेटे समांतर तो बाद समांतर दे नाल नाल ट्रांसवर्सल यानी कि 61वीं रेखा की गल करदे हां। देखो इस जगह मेरे को एक खिड़की है, खिड़की दे विच मेरे को दो पीले रंग दी जो रेखावां ने। ठीक है जी। ये की हो रही ने मेरिया समांतर रेखावां शो हो रही ने। ठीक उस तरीके नाल आ जिहड़ी हैगी मेरी की आ 61वीं यानी कि ट्रांसवर्सल रेखा जिहड़ी शो हो रही है जो नीले रंग की है। ठीक है जी। तो ये रेखा का की काम है इस जगह पर? समांतर रेखावां बेटे देखण नूं बड़ियां ईजी लगदियां ने, समझ लग जांदियां ने, पर बनाउण दे वेले ये जिहड़ी ट्रांसवर्सल रेखा है ये सब तो वड्डा योगदान पाती है बेटा। की योगदान पाती है? ट्रांसवर्सल रेखा जिहड़ी आ ओह कोण बनाती है। देखो जिवें इत्थे ए कोण अते बी कोण की गल हुण जिहड़ा ए अते बी कोण आ ये आपस किहड़े कोण ने? एकांतर कोण ने। किहड़े कोण ने बेटे? एकांतर। हुण जेकर आ दोवें जिहड़ियां पीले रंग दी रेखावां समांतर ने तां कोण ए अते बी जिहड़े दोनों ने ओह की होणगे? आपस च बराबर होणगे। या दूसरे शब्द नाल कह लो भी ए अते बी नूं जे मैं बराबर कर ला तां मेरे कोल रेखावां की ने? समांतर हो जाणगियां। भाव इस जगह मैनूं एक चीज़ क्लीयर आ कि मैं की कर सकदा? एकांतर कोण बराबर करना तां मेरियां दोनों रेखावां जिहड़ियां होणगियां ऑटोमैटिकली समांतर हो जाएगी। एकांतर तो इलावा बेटे
ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸੰਗਤ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਪੇਪਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭੰਨ ਪਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਇੱਕ ਭੰਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਮੈਂ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ बेटा, हम साढ़े को पहली रेखा आ चुकी है जी। हुण मैं चाहना कि एदे समांतर एक होर रेखा मैं खिंचा। ठीक है बेटा, तो मैं की करूँगा, सब तो पहला एक काटवी रेखा खिंचण की कोशिश करना। काटवी रेखा किवें खिंचांगे बेटे, इन चुको बेटे, आ दो किनारे जिहड़े भनदे ने, ठीक, जिहड़े इत्थों जी आए सी। ठीक है, या तो इन्होंने दोहां नूं एवें आपस च मिला दो। ठीक है जी। जे आपस च मिलाने आ तो देखो आ साडा कोण कितना बन गया, दिस वन 90 डिग्री का। इधरला भी 90 तो आ भी 90। भाव देखिए जब मैं खोल लवां तो एक होर भन बन गई बेटे। तो मेरे को भी मैं लाइन लगा देना बेटा। ठीक है जी। तो आ कोण मेरा कितना बन गया पुत्त, 90 डिग्री। ओके बेटा, तो 90 डिग्री का कोण बन गया, इधरला भी 90 का ही है। हुण इसे रेखा दे ऊपर देखो आ कोण 90 का, तो इधर भी एक कोण 90 का मैं बना लूँगा, तो मेरा की हो जू, ये दोनों समांतर रेखावां। ठीक है जी। तो हुण मैं फिर जिहड़ी रेखा दे ऊपर समांतर बनाउणा सी, इहदे समांतर बनाउणा सी, तो फोल्ड कीता। हुण किते भी एक होर भन पा लो बेटा। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देना। हुण इस जिहड़ी काटवी रेखा ट्रांसवर्सल लई आपां, ठीक है जी, इहदे उपर मैं एक होर रेखा खिंचनी है। मैं फिर दोनों किनारे नूं मिलाया भनदिआं नूं ते नवां भन बना लिया बेटा। लो जी, तो मेरे को एक होर रेखा तैयार हो गया। तो मैं की करूँगा बेटा, इन्हू भी ठीक लाइन डन। तो बेटे मेरे को रेखा तैयार। आपने किया कि इत्थे भी कोण कितना 90 डिग्री का। पहला भी मैं एक 90 डिग्री का कोण बना लिया, फिर 90 डिग्री का, क्योंकि देखो जदों असी ये दोहां किनारियां नूं आपस में मिला रहे हैं और लाइन दे, ठीक है जी, तो वह की आ उन्होंने लंब दे विच कट दिया। ठीक है जी। तो ये लंब बन गया जी पहली चीज़। फिर इस जी लंब की उहदे उत्ते एक होर लंब लगाता। तो हुण आ दोनों रेखावां जिहड़ियां बणियां ने, ठीक है जी, नाम दे लेने। पहली नूं मैं दिता एल, दूजी नूं मैं दिता नाम एम। ते एल अते एम जो हैगे ने दोनों मेरियां की बणियां ने बेटा, समांतर रेखावां। हुण समांतर रेखावां मैं क्यों इन्हां नूं कह रहा, क्योंकि आ दोनों कोण किहड़े कोण ने, इन्हां नूं बोलदे हैं संगत। संगत कोण आपस की ने बराबर। ठीक है बेटा जी। देखा जाए इत्थे जे आ वाला कोण ते आ वाला कोण मैं काउंट करदा, एक अते दो, जा दोनों कोणों की गल करदा तो ये भी दोनों आपस बराबर है, क्योंकि आ भी कोण कितना दा बेटे 90 डिग्री का। तो ये दोनों कोणों की गल करदा तो मैं की बोलदा इन्हां नूं एकांतर कोण। ठीक है जी। ये किहड़े एकांतर कोण ने, अंदरूनी कोण। एकांतर अंदरूनी। ठीक। तो या तो मैं संगत कोण बराबर कर ला, या मैं की करा एकांतर कोण बराबर कर ला। ठीक है बेटा जी। तो इस एक्टिविटी तो एक चीज़ पता लगी आ भी जेकर मैं किसी रेखा दे समांतर रेखा मारनी आ, तो या तो मैं एकांतर कोणां नूं बराबर करना, या
संगत कोणों ਨੂੰ बराबर करना। चलो शुरू करते हैं बेटे। हुण आपां दोनों चों एक प्रोसैस करके आपां अगे बढ़ते जावांगे। ठीक है जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन हैगा जी, इस जगह ड्रा ए लाइन से ए बी टेकन a point C outside it through C draw a line parallel to AB using ruler and compass only। ठीक है जी। एक रेखा मान लो ए बी खिंचो ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ C ਲਵੋ। ਸਿਰਫ ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ C ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ AB ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ। ਭਾਵ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਡਨ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੈਨਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਪੈਨ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ दिखे कि की मैं कर रहा। ठीक है बेटा। तो हुण आपां पहले सब तो की करांगे, जिवें स्टेटमेंट कही गई आ एक रेखा खिंचो, तो आपां ने एक रेखा खिंच लेनी है बेटा। लो जी, एक रेखा खिंची है मैं। रेखा अते रेखा खंड दे विच इक्को अंतर हुंदा है कि जेकर दोहां किनारे दे उपर तीर लग्या भावे दोनों अगे अगे वधियां जा रही ने तां यह रेखा है। जेकर यह दोनों की शुरुआती आरंभिक अते अंत बिंदु होण, मतलब एरोज ना होण, फिर उस जगह की हुंदा साडे कोल यह एक रेखा खंड हुंदा। ठीक है जी। तो रेखा खंड मान लो ए बी, तो इसका नाम देता बेटा आपां ने ए, दूसरा नाम देता इहनूं बी। भाव इहदे उत्ते कोई बिंदु ए आ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ B ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ A B देता। ਇਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ C ਲਵੋ। ਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਿੰਦੂ C ਲੈਣਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਿਆ C। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ये दोहां C तो एक रेखा खिंचनी आ जो मेरी ए बी दे समांतर हो। ठीक। तो शुरू करते हैं। सब तो पहला की करांगे आपां, इनू ए बी दे नाल मिला देंगे। ठीक है जी। डन। कोई भी कोण हो सकता, कोई फर्क नहीं है बेटे इस चीज़ का कि कितना कोण बनिया है। ठीक। तो हुण आपां यूज करांगे बेटे प्रकार। हुण आपां की यूज करांगे बेटे प्रकार। प्रकार लई की कीता, थोड़ी जी प्रकार खोली। तो सब तो पहला आपां ने की गल करनी सी कि दो समांतर रेखावां होणगीआं, उन्हां दे एकांतर कोण बराबर कर लेने। एकांतर पहला ते दूसरा। ठीक है जी। इत्थे एकांतर इत्थे होगा तो दूसरा इस साइड बनाऊंगा। ठीक। तो इधरला कोण बराबर होगा इधरले कोण दे, पर एक कोण तो बन चुके, पहले वो माप दे कितना बने। तो मापन के लिए असीं की करते हैं, एक चाप लगा लीजिए। ठीक है जी। हुण जे मैं इस चाप दे नाल माप कर रहा तो यही चाप मैनू इत्थे लगानी पड़ती है। ठीक है जी। मैं दोबारा दस दिना, जेकर मैं इस इन्नी खोली हुई प्रकार नाल इत्थे चाप लगा रहा, इनू माप रहा है, तो उसी ही उवें दी ही चाप मैनू इस बिंदु ते लगानी पैंदी है। ठीक है जी। क्योंकि एकांतर कोण बनाना बेटे, इसलिए ये दूसरी साइड नू आएगी। ठीक है बेटा जी। असीं दो चापां लगा चुके हैं, पहली इधर तो दूसरी उहदे बिल्कुल एकांतर रूप दे विच। हुण मैं की करूँगा बेटा, इस कोण नूं मिलूंगा। जिन्ना यह कोण होएगा उन्ना ही कोण इत्थे बनाऊंगा। देखो सौखा तरीका सीगा, मैं डी वरत लैंदा। ठीक है जी। इनू कोण मिलदा उन्ना ही इत्थे बना दिंदा।
पर इत्थे प्रश्न च सानू की पूछा गया कि डी नहीं वरतनी बेटा जी, की वरतना है असी सिर्फ प्रकार ते फुटा। सो इनू मिलने का तरीका किंदा, प्रकार फड़ो, दो बिंदु ने जी, पहला बिंदु आह, दूसरा बिंदु आह, ये चाप दो बिंदुओं ते टच कर दिया। दोबारा फिर दस देना, जिहड़ी ये चाप आ ये दोनों कोण दे दो किनारे टच कर दिया। पहला बिंदु यह, दूसरा यह। एक बिंदु ते प्रकार दी सुई अते दूसरे बिंदु ते प्रकार पेन दी या पेंसिल दी निब। ठीक है जी, ये रखने की कोशिश करन लगे। पहले बिंदु ते मैं प्रकार दी सुई रख ली जी, दूसरे बिंदु ते मैं प्रकार दी निब। इनू प्रकार नू निब रखण लई पेंसिल दी निब रखण लई इनू खोलना पैंदा है या बंद करना पड़ेगा। ठीक है जी, बड़े ध्यान नाल। ठीक है बेटा जी, हुण ध्यान तुसीं देख रहे होंगे कि इत्थे बिल्कुल जो माप आ मैं प्रकार दे उपर लै चुकिया। ठीक, हुण इन्ना ही कोण मैं इस कॉर्नर ते एकांतर रूप दे विच बनाऊंगा। इनू हिलाउणा नहीं। हुण बेटा बड़े ध्यान नाल आराम नाल, बिल्कुल काली नहीं करनी। फिर उस तरह एक बिंदु साडे को पता उत्थे रख लिया असीं प्रकार दी सुई, ते दूसरा बिंदु असीं बनाउण लगे हां, ते दूसरा बिंदु बेटे आ लग चुकिया। जो जिहड़ी चाप लगाई है हुण मैं ओह की करेगी दूसरे बिंदु रिप्रेजेंट। ठीक है जी, हुण देखो मैं दोबारा फिर तुहानूं दिखा दिना, जिन्ना माप यह है उन्ना ही माप इधरला कोण का होएगा। क्लीयर बेटा जी, हुण माप आ चुके साडे को, बिंदु आए हुए ने। ठीक है जी, एक बिंदु आ है, एक बिंदु आ है, दोनों तो लंघ दी एक रेखा खिंच लैनी है जी। ठीक है जी, रेखा खिंचण दे लई सब तो पहला स्केल रखो ते दो बिंदु स्केल दे नाल टच करवाने ने, फिर रेखा खिंचनी है जी। लो बेटा जी, ये साडी रेखा दूसरी तैयार हो गई है। ठीक है जी, सो ए बी दे समांतर असीं सी दे विचों लंघदी एक रेखा खिंची है जो ए बी दे समांतर है। ठीक है जी, हुण इत्थे आपां किहड़ा रूल वरते बेटे, एकांतर अंदरूनी कोण। ठीक है जी, किहड़ा रूल वरते असीं, एकांतर अंदरूनी कोणां दा। ठीक, इन्हां नूं बराबर कर लिया ते असीं की बना ली अपनी समांतर रेखा। आगे चलते हैं बेटे अपना। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए लाइन एल, ड्रा ए परपेंडिकुलर टू L at any point on L. On this perpendicular, choose a point X 4 cm away from L. Through X, draw a line M parallel to L. एक रेखा L खिंचो ਅਤੇ L ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ L ऊपर लंब खिंचो। इस लंब रेखा ऊपर एक बिंदु X लवो जो L जो रेखा सी तो 4 सम दी दूरी ते होवे। X तो होके जांदी L दे समांतर एक रेखा M खिंचो। ठीक है जी, तो सब तो पहला अपने की करना जी, जिवें स्टेटमेंट दे विच कहा गया एक रेखा खिंचनी है जिसका नाम की होएगा L। ठीक, तो मैं एक रेखा खिंचन लग्या बेटे। सब तो पहला इहदा नाम आपां की रखांगे पुत्र, L। लो जी, इहदा नाम मैं L रख लिया। L छोटा L हुंदा बेटा ये। L ते स्थित किसी भी बिंदु तो, कोई भी एक बिंदु ले लो बेटा। मैं एक बिंदु लगा लिया जी इस दे ऊपर, तो L ऊपर लंब खिंचो। लंब खिंचण का भाव इस जगह मैं की इस बिंदु तो कितने डिग्री का कोण बनाऊंगा, 90 डिग्री का।
ठीक है जी। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैं की लूँगा, सब तो पहले प्रकार। प्रकार ਲਈ बेटे ਆਪਾਂ ने हाँ या तो देखो ਆਪਾਂ ने ਹੁਣ तक कोण बनाए ਸੀਗੇ कि एक पासे तो एक कॉर्नर के उपर कोण बनाते सी, पर एक सौखा तरीका हुंदा है आ एक सीधी रेखा है, रेखा के उपर विचाले किसी भी बिंदु तो जे बनाना होवे तां की करो पूरी चाप लगाओ, पूरी चाप लगाओ बेटा, ठीक है जी। पूरी चाप लगाने तो बाद साडे को दो बिंदु बनते हैं बेटे, एक पहला एक कॉर्नर ते अते एक दूसरा। ये दोनों बिंदु ने जो यह कोण दे 180 के रूप में रिप्रजेंट कर रहे हैं। अपने 90 करना, 90 करना भाव एदा अद्ध कर लो। अद्ध किवें करना है, कोण दा अद्ध, प्रकार खोलो जिन्नी मर्जी, पहले बिंदु से रखो ते चाप लगा दो। हुण बिना प्रकार हिलाई उवें ही दूसरे बिंदु ते प्रकार रखो, ठीक है जी, ते दूसरे पासे चाप लगा दो। ये चापां आपस च कट्टणगियां, जिस जगह ये चापां कट्टणगियां वो बिंदु साडा 90 की रिप्रजेंटेशन देगा, ठीक। हुण साडे कोल दो बिंदु हैगे ने, एक आह एक आ, ये दोनों किहड़ी रेखा देणगे सानू 90 डिग्री की, ठीक है जी। तो मैं 90 डिग्री का कोण दोबारा फिर मैं एक बार थोड़ा दस दा कि असी सब तो पहले एक रेखा लई है जी, रेखा का नाम रखा एल, एल तो बाद ये उपर एक बिंदु लिया, ठीक है जी। बिंदु का कोई भी नाम रख सकते हो, ए बी सी थोड़ी मर्जी है बेटा। अपन एक बिंदु लिया, बिंदु तो अपन एक लंब खिंचना सी, लंब खिंचण दे लई लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाना सी मैं इत्थे बेटे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैं की कीता, एक पूरी चाप लगाई जो कि 180 के कोण नूं रिप्रजेंट करती सी। हुण इहदे दोनों किनारियां तो एक एक करके प्रकार दी सुई रखी, पहली इत्थे रखी ते एक चाप लगाई, फिर बिना प्रकार हिलाए दूसरे किनारे ते ठीक सुई रखी ते चाप लगाई, ठीक है बेटा जी। तो असीं की करनी है, जिथे चापां कट्टियां साडियां वो बिंदु साडा की आ गया 90 डिग्री का बिंदु। तो इत्थों जी असीं रेखा खंड खिंच लिया जी, क्लीयर है बेटा जी। तो साडी पहली शर्त जिहड़ी चीज़ सी स्टेटमेंट की वो पूरी हो गई। पहली की सी, एक रेखा एल खिंचो, पहले एल खिंची, ठीक है जी। एल ते किसी भी बिंदु तो एल उपर लंब खिंचो जो कि असीं लंब खिंच चुके हैं, ठीक। हुण की कह रहा, इस लंब रेखा उपर एक बिंदु एक्स लो, हुण इहदे उपर एक बिंदु एक्स लेना। हुण एक्स की कंडीशन भी दी है, जो एल एल भाव साडी इस रेखा तो कितना 4 सेंटीमीटर की दूरी ते होवे। हुण मैं 4 सेंटीमीटर स्केल रख के नहीं मिलना है, तो इहदे लई की तरीका हुंदा बेटा, स्केल लो, प्रकार लो, पेंसिल फिट की हुई 4 सेंटीमीटर देखो कितने 4 सेंटीमीटर की है, इतों 0 तो 4 तक, ठीक है जी। आ 4 की वड्डी लाइन आ 0 की वड्डी लाइन इतों जी लेके उर तक मिलना, ठीक है जी। तो मिलने का तरीका की है, एक जगह सुई रख लो तो दूसरी जगह की रख लो प्रकार की निब, इन्ना मिल लो, ठीक है जी। हुण मैं देखो सुई रखी है जी 4 ते, निब रखी है 0 ते, कोई फर्क नहीं, चाहे तुसी 0 तो शुरू कर लेंदे इधरों ते 4 तक प्रकार रखते, प्रकार उन्नी खुलनी है, ठीक है बेटा। दैन हुण की करना, ये साडे को जो प्रकार खुली हुई है ये कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। हुण असीं एल रेखा तो भाव इस बिंदु 4 सेंटीमीटर की गल करनी है, तो 4 सेंटीमीटर खोली हुई प्रकार ना एक चाप लगाती है, ठीक है जी। चाप लगाती है भाव साडे को जो आह बिंदु आया, ये बिंदु केड़ा आ गया बेटा साडा एक्स बिंदु आ गया, ठीक है जी। ये एक्स बिंदु ए तो 4 सेंटीमीटर की दूरी ते है, ठीक बेटा जी। अगे की गल कर रहे ने, एक्स तो होके जांदी एल दे समांतर रेखा, एक्स दे विचों लंघदी
ਐਲ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਐਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਣ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ, ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ। ਇਹ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕਾਂਤਰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੋਣ 90 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਲੋ। ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚਾਪ ਲਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਚਾਪ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਐਕਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਇਹ ਚਾਪ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 180 ਦੀ। ਤਾਂ 180 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 90। ਤਾਂ ਮੈਂ 90 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਨੇ 1 ਅਤੇ 2। ਪਹਿਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਉਂਗਾ, ਚਾਪ ਲਗਾ। ਠੀਕ, ਚਾਪ ਵੱਡੀ ਲਾ ਜੂ ਛੋਟੀ ਲਾ ਜੂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਚਾਪਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਚਾਪ ਲਗਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੰਦੂ, ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਸੀ ਟੋਟਲ 180 ਦਾ ਕੋਣ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਦੁਪਾਚਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ M, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ, X ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ X ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਲੰਘਦੀ L ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ, ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ M ਖਿੱਚੋ। ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦਾ M। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਪਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ, ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਮਿਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਣੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਆਲਰੇਡੀ, 1 2 ਅਤੇ 3 ਕੋਣ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ,
तो शुरू करते हैं। इन्हां चों किहड़ा कोण वरतना है वो तुहाडी इच्छा होएगी। इत्थे मैं कोण वरतन लगी इहदा आ वाला, ठीक। ये मेरे को जिहड़ा हैगा जी सैट स्केयर इहदे विच आ दो कोण 45 45 दे ने ते 90 दा। अक्सर तुसीं देखिया होना कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉੱਪਰ अपना टूल रखिया तो इतों जी रेखा खींचता, ठीक है जी, डन। ये साडे को 45 डिग्री का एंगल बन चुके जी। हुण सेम इसी तरीके ना इधर भी मैं इस लाइन के उपर सैट स्केयर रखने की कोशिश कर रहे हैं जी, डन। तो देखोगे बिल्कुल लाइन दे नाल टच कर दे ते नाल इधर मैं की रख लूँगा स्केल, ठीक है बेटा। हाँ मैं हूँ लाइन खिंच दूंगा, ये मेरे को की आ गई जी जी रेखा है ये इधरला कोण भी असीं देखिया 45 डिग्री का बनाया हुणे असीं। तो दोनों रेखावां जिहड़ियां हैगियां ने की बनिया बेटा जी समांतर रेखावां बनिया, ठीक। अब असीं टूल यूज किया है तो पहला कोण भी 45 का और दूसरा कोण भी 45, ठीक है जी। तुसीं चाहो तो 60-30 का वरत सकते हो, पर ज़्यादातर जिहड़ा यूज किया जाता वो 45 डिग्री के एंगल का यूज किया जाता है, ठीक है बेटा जी। सो ये नाल साडा जो अज का टॉपिक आ खत्म हुंदा। उम्मीद करते हैं बेटे थोनों सारा का सारा टॉपिक समझ आ गया होएगा। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद।